दोस्तों नमस्कार। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। दोस्तों अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हम सभी को अपनी इच्छा पूरी करने का एक बहुत ही अच्छा सा मौका है। माँ के सामने माँ की प्रिय वस्तु चढ़ाकर भेंट कर कर माँ का आशीर्वाद लेना है। जब अम्बे माँ प्रसन्न हो जाती है तो हम सभी को भरपूर तरीके से आशीर्वाद देती है। तो आइए इस नवरात्रि में माँ को करते हैं प्रसन्न और माँ की आराधना पूजा करते हैं सच्चे मन से। जय माता दी। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो में मेन टॉपिक के ऊपर, जिससे कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि हमारे घर में चली आ रही परेशानी समाप्त हो। जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत, जो भी कष्ट हो, सभी के पास आते हैं, पर वह कष्टों का निवारण हो और वह कष्ट कम हो जाए। आर्थिक स्थिति खराब हो तो उसमें हमारी स्थिति सुधर जाए। ऐसा एक बहुत ही अच्छा सा उपाय है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में आपको नौवें के दिन यह उपाय करना है। नौवां दिन जो होता है आपको यह उपाय उसी दिन करना है। पान की बीड़ा से आपको यह उपाय करना है, या पान के पत्ते से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। पान का पत्ता हो और या पान का बीड़ा हो, माँ को दोनों ही चीज़ें अति प्रिय हैं। आप अगर पान का बीड़ा चढ़ाकर भी अपनी कामना करेंगे तो भी माँ प्रसन्न होगी, पर उसमें क्या सामान हो, क्या ऐसी चीज़ें रखें और किस तरीके से माँ के सामने विनती करें, उसका उपाय एक अलग है। पान का बीड़ा तो सभी चढ़ाते हैं माँ को, लौंग भी चढ़ाते हैं, इलायची भी चढ़ाते हैं, पान सुपारी भी माँ को भेंट करते हैं। पर किस तरीके से हमको यह उपाय करना है जिससे कि माँ जल्दी से जल्दी हमारी कामना को स्वीकारे और हमारी विनती को वह पूरी करे। माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। माँ जगदम्बा इतनी दयालु होती है कि जो भी भक्त उसके सामने बैठता है और अपनी इच्छा रखता है तो माँ ज़रूर पूरी करती है। हर नवरात्रि में हर एक के घर में माँ को पूजा जाता है, बड़ी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा की जाती है। तो चलते हैं, कोई ऐसा ही एक उपाय कर देते हैं जिससे माँ और भी ज़्यादा प्रसन्न हो। माँ की प्रिय वस्तु पान, सुपारी, हरी इलायची और बतासा माँ के चरणों में भेंट कर देना है, माँ को अर्पित कर देना है। और अपनी जो भी कामना है, आप बहुत दिन से परेशानी है, कोई बीमारी से, कोई आपको रोग लग गया है जो कि जा ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको यह छोटा सा उपाय कर कर देख लेना है। शायद माँ आपका चमत्कार इस उपाय से मिनटों में, चंद घंटों में आपकी इच्छा पूरी कर दे। पान सुपारी और एक हरी इलायची और बतासे को माँ के सामने रख देना है, और जैसे ही आप माँ के सामने रखेंगे, अपनी इच्छा जाहिर करनी है माँ के सामने बैठकर कि हे माँ जगदम्बा, मेरे इस इच्छा को पूरी करिए, या मेरी इस परेशानी को ख़त्म करिए, कम करिए। माँ बहुत दिनों से परेशान हूँ, तो हे माँ जगदम्बा, मेरी इच्छा पूरी करिए, मेरी विनती स्वीकारिए। तो देखिएगा कि माँ किस तरीके से आपकी पूरी विनती सुनती हैं। दूसरा उपाय आपको करना क्या है, एक पान के पत्ते को और उसमें लौंग और बतासा रखकर नीम के पेड़ के नीचे जाना है। नीम के पेड़ के नीचे भी माँ दुर्गा का वास, माँ काली का वास होता है, ब्रह्मा जी का वास होता है। वह आपको उपाय करने से और भी जल्दी फ़ायदा होगा। आपको पान ले जाना है और आपको वहाँ नीम के पेड़ के नीचे रख देना है, माँ जगदम्बा का नाम लेकर। पान का बीड़ा भी आप चढ़ा दें, कोई बात नहीं, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं। यह पान का पत्ता और एक इलायची, लौंग, सुपारी और बतासा ले जाना है और माँ को विनती करके अपनी कामना करने को कहना है। फिर वही पान आपको लेकर आना है और नौवें के दिन जो आप पाठ करते हैं, हवन जो आप करते हैं, उसी हवन में आपको चढ़ा देना है, आपको चढ़ा देना है। और माँ का मंत्र जो भी आप जाप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, वह मंत्र पढ़ना है और अपनी इच्छा जाहिर करते जाना है। देखिएगा कि माँ आपकी इच्छा किस तरह पूरे करेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी की।